नाउ हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज है 6.3। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। सिमिलरिटी क्राइटेरियंस होंगे कुछ, तो पहले मैं उनको बताऊंगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए, इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरियंस में सबसे पहला आता है हमारा ए और डबल ए। अब ये डबल ए और ट्रिपल ए का क्या मीन्स है? ये आपके कोई दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। अगर ए एंगल पी के इक्वल है और बी वाला एंगल इसके इक्वल है और सी वाला एंगल आर के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। कौन सा नियम लगेगा वहाँ पर? ए। अच्छा, ये डबल ए क्या है? डबल ए का मीन्स ये है कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वाले एंगल तो अपने आप ही इक्वल बचेंगे भाई, बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एक तो हमारा ये नियम है। और देखो, ये सिमिलर का नोटेशन होता है, जो सिंबल है सिमिलर का ये वाला है, यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है SAS। तो SAS का मीन्स क्या है? ABC और ये कोई PQR। तो अब देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में तो हमने पढ़ा था कि भाई साइड्स जो है सेम होनी चाहिए, मगर इसमें सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो AB अपॉन PQ और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल, और एक साइड कौन सी होगी हमारी? AC अपॉन PR। तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा। तब हम कहेंगे कि दीज द गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके बाद एक और आता है हमारा ट्रिपल S। ये आपका एक ट्राइंगल है और एक कोई दूसरा ट्राइंगल है, ABC और PQR। तो इन साइड्स का अगर रेशियो सेम आता है और तीसरी कोई सी भी कैसे भी ले ली जाए क्रम से, उसका ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है, केवल अंतर पड़ेगा नाम का, कि जिस सीक्वेंस में हम ले रहे हैं वैसे ही नाम आने चाहिए हमारे। तो जैसे अब आपका लिया हमने AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। तब हम कहेंगे कि भाई दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर तो होंगे। कौन सी क्राइटेरियन हो लगाएगा हमारा, अप्लाई करेंगे हम लोग? ट्रिपल S या SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आप लोग को यही चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉन सिमिलर। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें एक फिगर है और उस फिगर में आप लोग को कहा गया है कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। एक तो सबसे पहले हम लोग को इस पॉइंट को ध्यान देना है, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। तो इसका मीन्स ये होगा कि O इक्वल टू O और एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल A। क्योंकि सिमिलरिटी में आप लोगों ने नाम का ध्यान नहीं दिया तो वहीं मिस्टेक हो जाएगी, विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे ही मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तब साइड्स के बारे में भी बताऊंगा कि उसका कैसे क्राइटेरिया हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर इसी का है। तो इसमें एक एंगल पूछा है आपसे DOC। तो DOC कौन सा? DOC, इस एंगल को फाइंड करना है। तो वी हैव एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री by the definition of the linear pair axiom. VOC is 125 degree plus angle DOC is equals to 100, then angle DOC is equals to 180 minus 125। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये होगा 55 डिग्री। एंगल DOC आपने कैलकुलेट कर लिया, एक आंसर तो हो गया। उसके बाद फाइंड करना है आप लोग को DCO।
अगर ये 55 डिग्री मिल गया तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 100। नाउ D is 70 डिग्री एंड O is 55 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 100। इन दोनों का सम करेंगे 125 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 100, देन एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा सेकंड एंगल भी मिल गया। अब एक और पूछा है एंगल OAB यानी ये वाला एंगल। अब यहाँ पर हम इसको जो गिवन है उसकी मदद लेंगे। तो एंगल OAB इज इक्वल OAB यानी ये वाला एंगल अब इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा सिमिलर में कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो ये कितने डिग्री का अभी फाइंड किया हमने 55 डिग्री। अब यहाँ पर हम बताना चाहें तो ये रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA which are the corresponding parts of the similar triangles। ओके तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके